दोस्तों, राम जी ने हनुमान जी को अपने हाथ की मुद्रिका देते हुए क्या कहा, सुनिए। सुग्रीव जी का आदेश पाकर जामवंत, अंगद, नल, नील और अनेक वानर वीर योद्धा माता सीता की खोज को तैयार हुए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है और वानर बारी बारी से आते हैं और प्रणाम करते हैं। हनुमान जी सबसे अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम करने पहुंचे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया, अपना सेवक समझकर सिर पर हाथ से स्पर्श किया और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर दी। अपने हाथ की मुद्रिका देते हुए कहा, जब तुम श्री जानकी जी से मिलो तब उन्हें यह मुद्रिका दे देना। वह जान जाएगी कि मुद्रिका मेरे द्वारा भेजी गई है और उन्हें तुम्हारे ऊपर कोई संशय भी नहीं होगा। जब तुम श्री जानकी जी से मिलो तो उन्हें मेरे विरह और बल का बखान कहना, चिंता ना करें, मैं उन्हें अति शीघ्र बंधन से मुक्त करवाऊंगा। उनके बिना मैं कितना दुखी हूँ, मेरे इस विरह का भी वर्णन करना। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप यह जिम्मेदारी श्री हनुमान जी को दे तो रहे हो, इनसे कह रहे हो कि श्री जानकी जी से मेरे विरह और बल का वर्णन करना। हनुमान जी तो समय ही अपने बल का ज्ञान नहीं रहता, यह तो अपने बल को ही भूल रहते हैं, फिर यह तुम्हारे बल का बखान कैसे याद रखेंगे। और फिर एक बात यह भी है कि आप कह रहे हो कि मेरे विरह का वर्णन करना। हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, इनका तो कभी संजोग ही नहीं बना, यह विरह को क्या समझेंगे, इन्हें विरह का कोई अनुभव ही नहीं है, तो यह तुम्हारे विरह का वर्णन माता जानकी जी को कैसे करेंगे। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे, लक्ष्मण पहली बात तो यह है कि जिन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं रहता वही मेरे बल का वर्णन कर सकता है। जिन्हें अपने बल का घमंड रहता है, अभिमान रहता है, वह मेरे बल का वर्णन क्या करेगा, वह तो अपने ही बल का बखान किया करता है। और रही बात विरह की, तो मैं यह जानता हूँ विरह का वर्णन हनुमान जी अच्छी तरह कर देंगे, क्योंकि इनके जीवन में इन्हें समय का कोई विरह नहीं है, इसलिए यह मेरे विरह का वर्णन कर देंगे। जिनका समय का कोई विरह होता है, यदि उनसे यह बात कहो तो उनका उत्तर यही रहता है कि मेरा खुद का ही दुख है, इतना है, मेरा समय का ही विरह इतना है कि मैं तुम्हारे विरह का वर्णन क्या करूंगा। हनुमान जी का कोई विरह नहीं है, विद्या के भंडार है, यह मेरे संदेश को भली भांति श्री जानकी जी को सुनाएंगे। इस तरह भगवान ने मुद्रिका देते हुए हनुमान जी और सभी वानरों को विदा किया। तभी वानर नदी, तालाब, पहाड़ों पर श्री सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं। राम जी से आज्ञा लेकर जब वानर भालू सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे हैं, किसी को श्री सीता जी का पता नहीं लगा। सभी वानर भूख प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे, किंतु हनुमान जी को भूख प्यास से ने विचलित नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की दी हुई मुद्रिका अपने मुख में रख रखी थी। किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम तो बुद्धिमान हो, फिर क्या तुम्हें यह मालूम नहीं क्या मुद्रिका मुख में रखने की वस्तु है। हनुमान जी ने कहा, मुद्रिका तो मुख में रखने की वस्तु नहीं है, किंतु इस मुद्रिका पर जो राम नाम लिखा हुआ है वह मुख में रखने की ही चीज है, और जिसने सच्चे भाव से राम नाम को अपने मुख में रख लिया, फिर उसे संसार की किसी भी प्रकार की प्राकृतिक पीड़ा नहीं सताती है। सब वानर भालू की प्राण रक्षा करना हनुमान जी ने अपना कर्तव्य समझा। वह एक विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़े और उन्होंने देखा कि एक गुफा के द्वार से कुछ पक्षियों का आना जाना लगा हुआ है। हनुमान जी को लगा कि यहाँ आवश्यक जल है। वह सभी को लेकर के उस गुफा के द्वार पर गए। अब प्रश्न यह था कि इस गुफा में प्रवेश करने का साहस किस में है। कोई उस
गुफा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा है। सब ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद जी कहने लगे, मुझे तो गुफा के नाम से ही डर लगता है, क्योंकि मेरे पिता श्री और महाराज सुग्रीव जी का विवाद इसी गुफा को लेकर हुआ था। तब से मैं गुफा नाम सुनने से ही डरता हूँ। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हनुमान जी अनुकूल परिस्थिति में सबसे पीछे रहते हैं, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे आगे हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, चलो आओ मेरे पीछे। हनुमान जी सब वानर भालुओं को अपने साथ लेकर उस गुफा में गए। गुफा के अंदर जाकर देखा, गुफा समय में प्रकाशमान थी। उन्हें वहां एक देवी दिखाई दी। पुराणिक ग्रंथों में विवरण आता है कि वह देवी समय प्रभा नाम की एक देवी थी। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री हेमा ने अपनी इस सहेली समय रंभा को यह गुफा सौंप कर गई थी और कहा था कि एक दिन श्री सीता जी की खोज करते हुए वानर दल आएगा, तुम्हें उन्हें जल पान कराकर यहाँ से आगे का मार्ग दिखाना, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। सभी वीर वानरों ने उस देवी को प्रणाम किया। उस देवी ने सबसे पहले सब वानरों को जल और फलहार ग्रहण कराया। उसके बाद समय प्रभा देवी ने कारण पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो। हनुमान जी ने कहा, हम भूख प्यास से व्याकुल थे और श्री सीता जी की खोज में निकले हैं। स्वयं प्रभा जी ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य उत्तम है। वैसे तो इस गुफा में प्रवेश करने के पश्चात कोई निकल नहीं पाता है, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपने नेत्र बंद करो, मैं तुम्हें सीता जी तक पहुंचा देती हूँ। सभी वानरों ने स्वयं प्रभा जी की बात पर विश्वास करके नेत्र बंद कर लिए। तुलसीदास जी मानस प्रसंग में अपने मन की उपमा बंदरों से देते हैं। मन भी चंचल होता है और वानर भी चंचल होते हैं। मन भी एक स्थान पर टिक नहीं पाता है। वानरों ने समय प्रभा जी की बात पर कुछ समय के लिए विश्वास तो किया, नेत्र बंद कर लिए, किंतु तुरंत ही नेत्र खोल लिए। उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि हम कहीं खतरे में पड़ जाएं, और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो अपने आप को समुद्र के किनारे खड़े पाया। बड़ी अद्भुत बात थी। यहाँ बैठकर नेत्र बंद किए थे और जब अपने आप को पाया तो खड़े हुए पाया। विद्वान ममरज संत कहते हैं कि यदि समय प्रभा जी की बात पर पूर्ण विश्वास किया होता, नेत्र नहीं खुलते तो शायद वानर श्री सीता जी तक पहुंच जाते, किंतु तुरंत नेत्र खोलने पर समुद्र के किनारे तक ही पहुंचे थे। और जब हमें नेत्र बंद करने पर समय के प्रकाश पर विश्वास नहीं होता है, तब हमारे सामने संशय रूपी समुद्र आ जाता है। हम उस पे विश्वास नहीं करते तो हमारे सामने संशय रूपी समुद्र खड़ा हो जाते हैं आंखें मूंद कर। फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। तो इस तरह से समय प्रभा ने सभी बांदर भालुओं को आहार, पानी, जल सब कुछ कराया और उनको समुद्र किनारे पहुंचाया। राम जी और हनुमान जी का संवाद सुनिए। जब हनुमान जी भेष बदलकर श्री राम जी से मिले, राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हैं। उस पर्वत पर बाली के भय से सुग्रीव जी रहते हैं। बाली को श्राप था कि उस पर्वत पर वह जा नहीं सकता था, यदि जाता तो भस्म हो जाएगा। सुग्रीव के मन में सदा यह भय रहता था कि कहीं बाली अपने गुप्तचरों के द्वारा उनका वध ना कर दे। अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है और वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए हुए बड़े सुंदर विशाल बाहु
महापराक्रमी 2 वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम जाकर इनके परीक्षा तो करो। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से कह देना। इस तरह से हनुमान जी और सुग्रीव में वार्तालाप होती है। यदि वे बाली के भेजे हुए है तो मुझे संकेत से बता देना, समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत भाग जाऊंगा। वानर राज सुग्रीव के कहे अनुसार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी का भेद जानने के लिए चले। मित्रों, हनुमान जी पहली बार जब श्री राम और लक्ष्मण से पंपा सरोवर पर मिले हैं, इस प्रसंग को देखने और सुनने से मालूम होता है कि हनुमान जी में विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि विलक्षण गुण विद्वान है। हनुमान जी ने सर झुकाकर दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। हनुमान जी ने जब अपने प्रभु श्री राम जी को देखा तो पहचान गए, यह तो मेरे प्रभु श्री राम जी है। मन ही मन सिर झुकाकर प्रणाम किया। राम जी हनुमान जी को पहचान गए, यह तो मेरा परम भक्त हनुमान है। राम जी ने मन ही मन विचार किया, वह हनुमान रूप तो हूबहू ब्राह्मण का बनाया है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण हो नहीं। इधर हनुमान जी मन ही मन राम जी से कह रहे हैं, प्रभु रूप तो आपने श्री क्षत्रिय का बनाया, किंतु वास्तविक क्षत्रिय हो नहीं। राम जी मन ही मन कह रहे हैं, हनुमान तुम ब्राह्मण की भूमिका तो अच्छी निभा रहे हो, किंतु कुछ गड़बड़ कर दी, पकड़ में आ गए। वह ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय को देखकर प्रणाम करे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भूल तो आपसे भी हुई है। वह क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मण को देखकर प्रणाम नहीं करे। ब्राह्मण समझकर आपने भी तो मुझे प्रणाम नहीं किया। भूल तो आपसे भी हुई है। प्रभु आपका अनुमान ठीक नहीं है। आपको यह लगा कि ब्राह्मण होकर मैंने क्षत्रिय को प्रणाम किया है, किंतु मेरा भाव यह था कि जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं तो फोटो का मिलान कर रहा था कि आप यह राम जी है जिनको मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो गर्दन झुकाकर मैं अपने हृदय में बैठे हुए राम जी से आपके रूप का मिलान कर रहा था और आपको लगा कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। राम जी मन ही मन हनुमान जी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं। मित्रों, अभी तक भक्त और भगवान के बीच मन से संपर्क चल रहा था। फिर आपस में सामने से वार्तालाप आरंभ होता है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रसन्न करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की बुद्धि विधाता की सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखा यह व्यक्ति ब्रह्मचारी के भेष में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य कि इसने संपूर्ण शास्त्र का प्रकाश से मान पढ़ा है। इसने इतनी बातें कही, किंतु इसके बोलने में कहीं कोई अशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसने अवश्य की सब वेदों का आभास किया है, नहीं तो इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। हनुमान जी प्रश्न करते हैं कि आप सांवले और गोरे शरीर वाले हो, यह भूमि बहुत कठोर है और तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं। तुम किस प्रयोजन से इस वन में फिर रहे हो। भावार्थ, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुख, धूप और वायु को सह रहे हो। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण है? अपना परिचय दीजिए। श्री राम जी हनुमान जी को परिचय देते हैं कि हम अयोध्यापुरी नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ हमारी भार्या श्री जानकी जी थी, जिनका हरण दुष्ट रावण ने किया है। हम उसी की खोज में फिर रहे हैं। लक्ष्मण जी हनुमान जी से प्रश्न करते हैं, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं और इस जंगल में किस प्रयोजन से आए हो? हनुमान जी अपना परिचय छुपाते हैं और प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, भैया
यह ब्राह्मण देवता मुझे वास्तविक ब्राह्मण नहीं दिखते हैं, अपना रूप बदलते हुए कोई और लगते हैं। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, यह कोई और नहीं, इनकी भाषा से लगता है यह चारों वेदों के ज्ञाता है, कोई विद्वान ब्राह्मण है। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह तो मेरे प्रभु श्री राम जी है। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं तो तुम्हारा भक्त साधारण वानर हूँ, मुझे आपको पहचानने में भूल हो सकती है, किंतु आप तो सब तरह से ज्ञानी हो, आपने भी अपने भक्त को भुला दिया। ऐसा कहकर हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। अपना वास्तविक रूप हनुमान जी का प्रकट किया। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, भाई हमने अपनी कथा तुम्हें गाकर सुनाई, अब तुम अपनी कथा कहो। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मेरी तो कोई कथा है ही नहीं, और जो आपकी व्याख्या है वही व्याख्या हमारे महाराज सुग्रीव की है। तुम दोनों की कहानी मिली जुली है। आप भी नारी के विरह में व्यथित हो और वह भी नारी के विरह में परेशान है। अपने अपने भाई के कारण राज्य का त्याग किया है और उसके भाई ने राज्य के कारण उसका त्याग किया है। पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, वह आपके दास हैं, आप उनसे मित्रता कर लीजिए, वह आवश्यक ही आपकी सहायता करेंगे। राम जी ने कहा, हनुमान आज तक हमें जितने मिले हैं सब मित्र ही मिले हैं, एक सुग्रीव जी ही हैं जिनके बारे में आप कह रहे हो कि वह आपका दास है, तो फिर उन्हें हमारा दास ही रहने दो, मित्रता क्यों करवा रहे हो? यदि मैं उनको मित्र बना लूंगा तो वह दास का पद तो खाली ही रह जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं यही तो चाहता हूँ, आप सुग्रीव जी को अपना मित्र बना लीजिए और जो दास का पद रिक्त हो रहा है उसके स्थान पर मुझे रख लीजिए। राम जी कहते हैं, हनुमान जी आप कह रहे हो सुग्रीव जी आपका दास है, तो वह दास कैसा जो अपने स्वामी को ही आदेश करे कि हमारे स्वामी को हमारे पास लेकर आओ। तुम इसी प्रयोजन से तो हमारे पास आए हो, जबकि दास का तो कर्तव्य बनता है कि वह समय आकर स्वामी के चरणों में प्रणाम करे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसका एक कारण है, तुम्हारा वह दास इस पर्वत के नीचे नहीं आ सकता है, उसके पास आपको चलना होगा। हनुमान जी राम जी को सुग्रीव जी की सारी कहानी बताते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी इस पर्वत का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इस पर चढ़ना तो बड़ा मुश्किल होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं तुम्हें सकुशल वहां पर पहुंचा दूंगा। राम जी ने कहा, हनुमान जी कहीं पर्वत के रास्ते पर हमारा पैर फिसल गया तो आप तो गिरोगे, साथ में हम भी गिरेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कंधे पर बैठकर दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर नहीं गिरेंगे। राम जी ने कहा, हम तो नहीं गिरेंगे, किंतु यदि तुम गिर गए तो फिर क्या होगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके कंधे पर राम बैठे हो, आप बैठे हो, उसके मस्तक पर आपका हाथ हो, वह कभी नहीं गिर सकता। यदि वह गिर भी गया तो फिर आप यह बताओ कि संसार में बचेगा कौन? राम जी हनुमान जी के बुद्धिमान भरे वचनों से बहुत प्रभावित हुए और दोनों भाई हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए और हनुमान जी उन्हें लेकर सुग्रीव के पास गए और इस तरह से सुग्रीव और राम जी का मिलन होता है। तो दोस्तों आपको यह हमारी कहानी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।